Good morning and welcome to the next video of general knowledge. This is our last chapter which is chapter number 18. तो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक क्या है मरीन क्रिएचर्स। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है ना कि मरीन क्रिएचर्स आखिर कहते किसको हैं। तो मरीन क्रिएचर्स क्या होता है जो ओशियंस या फिर कोस्ट वगैरह में रहते हैं ना, जो लिविंग क्रिएचर लिविंग बींग्स ओशियंस में या किसी कोस्ट में रहता उसे ही हम क्या कहते हैं मरीन क्रिएचर्स कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसमें अभी हम। तो सबसे पहला हमारा क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ फिश ऑन द प्लैनेट। पूरे प्लैनेट पे फ़िश का सबसे बड़ा स्पीशीज़ है ये। तो ये कौन है, वेल शार्क है। ये हमारा क्या हो गया, वेल शार्क। सेकेंड है, दिस क्रिएचर इज़ ग्रेट एट फिशिंग, इट कैन ब्रेक ओपन शेल्स यूजिंग स्टोन्स। ये जो क्रिएचर है ना जिसके बारे में अभी बात हो रही है, ये फिशिंग में बहुत माहिर होता, इसमें फिशिंग की कला बहुत ही परिपूर्ण होती है। इट कैन ब्रेक ओपन शेल्स यूजिंग स्टोन्स, ये ओपन शेल्स को भी, जो शेल्स होता ना उसे भी ये तोड़ सकता है स्टोन का यूज़ करके। ये कौन है, तो ये हमारा हो गया सी ऑटर। थर्ड क्या है हमारा, दिस क्रिएचर हैज़ एन अम्ब्रेला लाइक बेल विथ टेंटेकल्स दैट हेल्प इट टू मूव एंड कैच प्रे। इसमें अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख रहे हो ना पिक्चर में देख रहे हैं आप, इसका अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर होता है और इसके टेंटेकल्स निकले होते हैं। जैसे आप इसे देखो, जूम करके देखना, तो ये जो पतला पतला रेसीदार स्ट्रक्चर है ना, ये इसके टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है, जो किस चीज़ में हेल्प करता, मूव करने में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में, और इसके प्रे को पकड़ने में। प्रे मतलब होता है शिकारी, शिकार, ठीक है, शिकारी। इसके बाद फोर्थ है हमारा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सी कैट। फोर्थ हमारा क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सी कैट, इसे हम समुद्री बिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये जो अभी क्रिएचर जिसके बारे में अभी बात की जा रही है, इसे समुद्री बिल्ली के नाम से जाना जाता है। इट प्रोड्यूसेस नेचुरल एंटी फ्रीज विच कीप्स द ब्लड मूविंग फ्रीली इन इट्स बॉडी इन वेरी कोल्ड हैबिटेट, ठीक है। ये नेचुरल एंटी फ्रीज़ अपने बॉडी से सिक्रीट करता है। जैसे ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैबिटेट में रहता है, मतलब इसका जो होम होता है, इसका जो नेचुरल होम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो आपको पता है ना, ठंडे टाइम पे ब्लड जो है वो सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता, शिवरिंग होती है हमें, तो हम बॉडी को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी बॉडी से नेचुरली एंटी फ्रीज़ वो सिक्रीट होता रहता है, जो इसके बॉडी को हीट देता रहता और इसका जो ब्लड है वो सही तरीके से मूव करता रहता। तो ये कौन है, अटलांटिक वुल्फ फिश है। ये अटलांटिक वुल्फ फिश, अटलांटिक वुल्फ फिश। इसके बाद हमारा लास्ट क्या है, दिस क्रिएचर इज़ बैंडेड विथ ब्रॉड ब्लैक एंड वाइट बैंड्स। आप इसको पिक्चर में भी देख रहे हो ना, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ब्लैक है फिर वाइट है, तो इसमें बैंड्स होते हैं ब्लैक और वाइट कलर का। इट्स पॉइंटेड नोज़ गिव्स इट्स एन एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल, और इसका जो पॉइंटेड नोज़ है, मतलब जो इसका उभरा हुआ नाक है, ये इसे बहुत ही बढ़िया सेंस देता है कि शिज़ का, स्मेल का, मतलब दूर से भी कभी कहीं कुछ स्मेल आएगा ना तो ये उसे सही तरीके से स्मेल कर लेता है। दैट अलाउज इट टू सीक आउट प्रे हिडन बिनीथ द सैंड सरफेस, और इसी स्मेल की वजह से, मतलब अपने इस नोज़ की वजह से क्या करता है, इसे अपने शिकारी को ढूंढने में हेल्प मिलता है, जो कि सैंड के नीचे अगर छिपे हुए हैं। तो आपको पता है ना, हर लिविंग क्रिएचर की बॉडी का अपना एक स्मेल होता है, नेचुरल स्मेल होता। तो इसका सेंस ऑफ स्मेल इतना बढ़िया होता है कि ये अपने प्रे को, अपने शिकारी को बहुत आसान तरीके से क्या करता है, ढूंढ लेता है। तो ये कौन है, बैंडेड स्नेक ईल। तो आपको इसमें ये सारे क्रिएचर्स का नाम याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ फ़नी फैक्ट दिया है। तो बुल, टाइगर, हैमरहेड एंड ग्रेट वाइट आर नेम्स ऑफ डिफरेंट शार्क। ये सारा किसका नाम है, शार्क का नाम है। डिफरेंट टाइप्स के शार्क होते हैं, उनका ये अलग अलग नाम है। जैसे बुल हो गया, टाइगर हो गया, हैमरहेड हो गया, ग्रेट वाइट हो गया। इसके बाद देखिए, एन ऑक्टोपस हैज़ 3 हार्ट्स। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है, हृदय जो होता है। एंड द कलर ऑफ इट्स ब्लड इज़ ब्लू, और उसके कलर क्या होता है, उसके ब्लड का ब्लू कलर का होता है। जैसे हमारे ब्लड का कलर रेड होता है ना, लेकिन ऑक्टोपस के ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक ईल इज़ नोन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट इनफ टू लाइट अप
10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक ईल जो क्रिएचर है ना, ये हमारा जो क्रिएचर है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कि 10 बल्ब को जला सके। इतना इसके अंदर कैपेसिटी होता कि ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर अभी फिनिश हो रहा, मतलब आपका जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रिवीजन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब कभी भी हमारा क्लास होगा तो वहाँ पे आपका रिवीजन का ही क्लास होगा। थैंक यू।